बहनों को प्रणाम, नमन, वंदन। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। योग एक जीव का आत्मा से, आत्मा का परमात्मा से मिलन की प्रक्रिया है। और योग का वियोग होना, बिछुड़ना ही दुख का कारण बनता है। आत्मा क्या चाहती है और मन क्या चाहता? मन चाहता कि संसार का सुख, प्रत्यक्ष सुख, इंद्रियों के सुख का अनुभूति करते रहे, किंतु जीवात्मा चाहती कि अपने परमपिता परमेश्वर से मिल के आनंद को, परमानंद में सुख प्राप्त करना चाहता। किंतु वियोग, मन वियोग करता रहता, उसको परमात्मा से मिलने में बाधा उत्पन्न करता रहता। कारण यह बनता कि संसार के इस माया जाल में इंद्रियों के माध्यम से उलझता रहता और आत्मा को परमात्मा से वंचित करता रहता। योग प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और व्यक्ति चाहता कि संसार में सुख मिले, किंतु मन और इंद्रियों के भरोसे उसको सुख की चाहत रहती, किंतु मन और इंद्रियों का सुख अधूरा रहता है, खंडानंद रहता है। खंडानंद सुख व्यक्ति को बेचैन और उद्विग्न करता रहता। विकासशील देश हो या विकसित देश हो, विदेशों में योग के नाम से जो प्रचलन चलता रहता या चल रहा, योग को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, किंतु वर्तमान के युग अनुसार व्यक्ति भौतिकवादिकता में इतना लिप्त हो जाता कि वह व्यक्ति को भौतिकवाद, भौतिक संपदा में सुख ढूंढता, किंतु वह एक एकांगी सुख रहता। भौतिक सुख तो मिलता है, किंतु भौतिक सुख में
अखंडानंद का सुख मिलता है। और खंडानंद सुख वही व्यक्ति को दुख का कारण बनता है। व्यक्ति परेशान, उद्विग्न और बीमारी का कारण बनता है। जबकि अध्यात्म योग, अध्यात्म प्रगति को लेकर व्यक्ति चलेगा, भौतिक और अध्यात्म दोनों का समन्वय होने पर ही व्यक्ति परमानंद अखंडानंद का सुख लाभ मिलने की संभावना है। योग के सिद्धांत को समझना बहुत आवश्यक है और योग को एक हल्के में लेना, योग को एक शारीरिक प्रक्रिया, एक कसरत मान लेना, एक्सरसाइज मान लेना और इतिश्री कर लेना, यही हमारी नादानी होगी, यही हमारी बेवकूफ़ी होगी। योग एक उच्च स्तरीय माध्यम है और उच्च स्तरीय माध्यम में ही व्यक्ति का पूर्णता मिलती है। योग हमारा जीव का परमात्मा से मिलन और परमात्मा से मिलन ही अखंडानंद की सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। विदेशों में योग के नाम से जो प्रक्रिया चलती रहती, वह योग को बहुत महत्व मानते हैं। महत्वपूर्ण कड़ी में योग को लिया जाता है और योग के हजारों सेंटर, केंद्र संचालित हो रहे, किंतु योग में एक मेडिटेशन, एक कसरत, एक उद्विग्नता, बेचैनी तो कम होती, किंतु वह आत्मा का परमात्मा में मिलन का अधूरापन का अभाव रहता। और योग का सिद्धांत है, योग व्यक्ति को शांति का, संतोष का, परमानंद का, सुख का माध्यम बनता है। योग की प्रक्रिया को जानने के लिए विशेषकर भारत योग का आविष्कार करता, उत्पादन करता और प्रशिक्षण करता भारतीय है और भारत को ही विश्व को योग का मार्गदर्शन बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करने की सामर्थ्यता है। भारत योग का आविष्कार करता होने के लिए भारत को ही योग की कला को, योग की विद्या को जानना आवश्यक है, क्योंकि योग की प्रक्रिया का अधूरापन, खोखलापन व्यक्ति को विनाश की कगार पे ले जाता। व्यक्ति का खुद का तो पतन और पीड़ा से ग्रसित होगा, किंतु समाज और राष्ट्र को भी पतन और पीड़ा की गर्त में धकेल देगा। योग की प्रक्रिया में जो नास्तिक व्यक्ति को योग की कला, विद्या का बीजोरोपण करने की संभावना बनती, किंतु आस्तिकतावादी में ही यदि योग की कला का नासमझी
खोखलापन होगा तो वो भी अधिक विनाशकारी होगा। इसलिए आस्तिकतावादी साधकों को योग की कला को जानना बेहद जरूरी है। गुरुदेव के जो साधना पद्धति का ज्ञान और विज्ञान के वाङ्मय में गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि भारत योग का गुरु है और भारत ही योग का मार्गदर्शन करने में भविष्य में समर्थ सशक्त बनेगा। इसलिए योग की विद्या को भारत को जानना चाहिए। यदि योग की विद्या को यदि खिलवाड़ में उस समय को यदि हम बर्बाद करते रहेंगे तो ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात होगी, भारत के लिए भी और इस युग के लिए। कारण यह बन कि योग की विद्या ही व्यक्ति पतन में गिरता जाता और योग की विद्या से व्यक्ति पीड़ा से छटपटाता रहता। पतन और पीड़ा के गर्त में गिरने वाले व्यक्ति को योग की विद्या ही उबार सकती है। गुरुदेव के वाङ्मय के कुछ शब्दों का मैं वाचन करके प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं? यह सफलता वस्तुतः प्रस्तुत योग शिक्षा की विशेषता नहीं वरन संसार में भौतिकवाद की अवांछनीय अभिवृद्धि के कारण हुई समस्या की विभिन्न प्रक्रिया है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि समय की मांग और युग की पुकार ने वह आकर्षण उत्पन्न किया है जो विदेशों में भारतीयों द्वारा योग प्रचार की सफलता के रूप में परीक्षित हो रहा है। भौतिकता का आध्यात्मिकता के साथ तालमेल बिठाने वाली दार्शनिक एवं व्यवहारिक चिंतन प्रक्रिया को प्रस्तुत करना है। यही है वह दायित्व जो विचारशील अध्यात्मवेताओं को निभाना चाहिए। कारण जितना गहरा है समाधान भी उसी स्तर का होना चाहिए। यदि योग को उथली क्रिया कांडों तक सीमित कर दिया गया तो निकट भविष्य में इस दिशा में उत्पन्न हुआ आकर्षण समाप्त हो जाएगा और वह निराशा नास्तिकता से भी महंगी पड़ेगी। नास्तिकता में यह गुंजाइश थी कि आस्तिकता आदि यदि सच निकली तो उसमें आशा की किरणें विद्यमान है, पर यदि आस्तिकता को भी खोखली मान लिया गया तो फिर उससे उत्पन्न हुई अनावस्था को मिटा सकना कठिन हो जाएगा। योग प्रचारकों को इस खतरे का भी ध्यान रखना चाहिए और अपनी योग शिक्षा जो उद्विग्न लोकमानस को समुचित समाधान दे सके। यह गुरुदेव का कहना पड़ रहा कि योग विद्या नास्तिकता में तो बीजारोपण होने की संभावना है, किंतु जो आस्तिकता की खोखलापन को कैसे उभारा जाए, आस्तिकता में ही यदि नास्तिकता का बीजारोपण होगा तो यह हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय होगा। योग विद्या के जानने के लिए हमें यह प्रयत्न करते रहना चाहिए कि योग की कला ही मानव जीवन को सर्वांगपूर्ण सुख और शांति का माध्यम बनता है। ओम शांति शांति शांति।